Students, you are welcome to this video of Dr. Anita Kothari. In previous video, I explained you about the spin selection rule और उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि during electronic transition, the spin of electron should not change. That is del S is equals to 0. है ना? In this video, we will study about the Laporte selection rule, which deals with the change in the azimuthal quantum number. Okay. So what is Laporte selection rule? Before coming to the selection rule, we should have the knowledge of the terms G, that is G rate, U, that is un-G rate, and number 3, centrosymmetric molecule. यानी अगर ये नियम हमें समझना है तो हमें ये सब पता होना चाहिए. G rate, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सम, है ना, un-G rate यानी जो सम नहीं है, जो कि सममित नहीं है, सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल यानी केंद्र सममित अणु. ओके, केंद्र सममित वो अणु होते हैं जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो. सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी कि केंद्र की सममिति पाई जाती हो. ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं टर्म जी रेट. इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको देखो एस ऑर्बिटल का शेप दे रही हूँ. आपको पता है एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल जस्ट लाइक फुटबॉल. इफ in the center this point if I put this sketch pen, right, so this is the center of symmetry, है ना, ये केंद्र की सममिति है ना. अब इससे मैं इस जो ऑर्बिटल है उसको 180 डिग्री से रोटेट करूँ. ओके, तो अगर मैं 180 से रोटेट करूँगी तो इसका राइट हैंड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एंड यू विल सी दैट इट विल नॉट चेंज इट्स साइन. सो इन दिस केस आई से दैट एस ऑर्बिटल इज जी रेड इन नेचर, यानी एस ऑर्बिटल सम है. क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस 180 से रोटेट करने पर इसने अपना साइन नहीं बदला, है ना. हेयर यू मस्ट नोट दैट द हियर द प्लस साइन इंडिकेट्स द साइन ऑफ एंगुलर वेव फंक्शंस. ओके, नाउ कम टू द पी ऑर्बिटल. यू नो दैट पी ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप्ड. इट्स one lobe is positively charged and another is having negative sign. This positive and negative are the sign of angular wave functions. Okay, now this is the central point. Here I am putting this sketch pen which represents the center of symmetry, and now I rotate this orbital by 180 degree. You see that in place of minus slope here comes plus and here minus, means the sign of this p orbital is changed. So p orbital is un-G rate, यानी ये सममित नहीं है. Okay, now come to the d orbital. D orbitals are double dumbbell shaped. Two opposite lobes are of same sign, that is plus and minus. So this is center of symmetry. अब इससे आप इसे 180 से रोटेट करिए. What will happen? प्लस की जगह प्लस ही रहेगा और माइनस की जगह माइनस ही रहेगा. So हम ये कह सकते हैं कि सारी की सारी D ऑर्बिटल्स क्या होती है, जी रेड होती है, वो सम होती है. ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर. जी रेड मीन्स सम. ओके, और d ऑर्बिटल जी रेट है, s ऑर्बिटल जी रेट है, लेकिन p ऑर्बिटल क्या है, un-G रेट. राइट, नाउ कम टू आवर सेकेंड टर्म, दैट इज सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो अणु जिसमें केंद्र की सममिति पाई जाती हो, है ना. तो जैसे हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं या स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. सेंटर ऑफ सिमेट्री केंद्र की सममिति is present in case of octahedral complexes and it is present in case of square planar complexes, but this is not present in case of tetrahedral complexes. चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्र की सममिति नहीं पाई जाती है. ओके, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. जैसे सपोज ये स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर में आप देखिए ये मेटल है और ये 4 लिगेंड्स हैं जो कि एक्स और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है. ओके, अब इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने ये एक्सिस रखी है. अब आप देखिएगा कि मैं दो ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक इधर और दूसरा इधर, है ना, तो जब दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊँ, है ना, एंड आई एम गेटिंग द सेम लिगेंड, तो मैं क्या कहूँगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना. यहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में ही रखिएगा एक्सिस. आप यहाँ जाइए या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाइए, यू आर गेटिंग द सेम ligand at same distance. Okay, so square planar complexes are having center of symmetry, and similar is the case with octahedral complexes, because in octahedral cases there are 2 more ligands along
जेड एक्सिस। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री इज लैक्स इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये चतुष्फलकीय संकुलों में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में आपको पता है मेटल और लिगेंड बॉन्ड कितने का होता है, 109 डिग्री का होता है ना। तो अगर हम मेटल से लिगेंड की तरफ एक डायरेक्शन में जाएं और वापस दूसरी डायरेक्शन में आए बैक साइड में, तो आप देखेंगे कि आपको लिगेंड नहीं मिलेगा। ओके, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं, राइट। अब ये दोनों टर्म समझने के बाद में अब हम आते हैं मेन लेपोर्टे सिलेक्शन रूल पर। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल ये कहता है इन अ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, नोट करिएगा आप मैं क्या बोल रही हूँ, इन अ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल यानी किसी केंद्र सममित अणु में ओके, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का संक्रमण इस फॉरबिडन वर्जित होता है फ्रॉम जीरेट टू जीरेट एंड फ्रॉम अनजीरेट टू अनजीरेट। यानी किसी केंद्र सममित अणु में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण वर्जित है, यानी अलाउड नहीं है जीरेट से जीरेट में और अनजीरेट से अनजीरेट में, लेकिन जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट, जीरेट से अनजीरेट और अनजीरेट से जीरेट हो सकता है। तो जो अलाउड ट्रांजिशन नहीं है, देखो मैं इसको कट कर रही हूँ, जीरेट टू जीरेट इट इज़ नॉट अलाउड, अनजीरेट टू अनजीरेट इट इज़ नॉट अलाउड, बट इट इज़ अलाउड फ्रॉम जीरेट टू अनजीरेट। ओके, अब इसी बात को मैं अगली डेफिनेशन फॉर्म में बोलूँगी। आप देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस रूल, एंड सेकेंड वे ऑफ राइटिंग दिस रूल इज दैट in an octahedral complexes, in case of octahedral complexes dt transitions are forbidden, यानी अष्टफलकीय संकुलों में dt संक्रमण वर्जित होते हैं। अब ये देखिएगा, both languages are different but the meaning is same, centrosymmetric molecule, that is octahedral is a centrosymmetric molecule, transition of electron from G-rate to G-rate, है ना। सारे की सारी डी ऑर्बिटल्स हमने क्या कहा, जीरेट होते हैं, बताया था ना। जैसे सपोज अगर हम स्प्लिटिंग पैटर्न देखें तो आपको पता है T2G नीचे और EG ऊपर, है ना। तो ये भी जीरेट और ये भी जीरेट, और ये क्या है, DD ट्रांजिशन, है ना। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में भेजते हैं तो ये कहलाता है DD ट्रांजिशन, है ना। तो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन का जाना यानी G से G संक्रमण हुआ, है ना। तो जीरेट से जीरेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। तो दोनों एक ही चीज हुई है, राइट। सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण जीरेट से जीरेट और अनजीरेट से अनजीरेट नहीं होना चाहिए, ये वर्जित है। या हम ये कहते हैं कि अष्टफलकीय संकुलों में डी डी संक्रमण वर्जित है। ओके, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर दिस लेपोर्टे सिलेक्शन रूल इज दिस वन। फॉर लेपोर्टे, ध्यान से देखिएगा, फॉर लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन यानी लेपोर्टे अनुमत संक्रमण के लिए डेल एल शुड बी ±1, यानी लेपोर्टे अनुमत संक्रमण के लिए डेल एल में परिवर्तन होना चाहिए प्लस या -1 का, राइट। आप याद करिए, जब स्पिन सिलेक्शन रूल हमने पढ़ा था तब मैंने कहा था डेल एस शुड बी 0, मीन्स स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, राइट। एंड हियर व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट इज देयर शुड बी द चेंज इन द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाय 1। ओके, अब मैं इसको थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी देखिएगा कि द वैल्यू ऑफ एल इज 0, 1, 2 and 3. Okay, their respective orbitals are S, P, D and F. Okay, now अब आप मुझे सोच के बताइएगा कि which transitions are allowed and which transitions are not allowed. Okay, तो आप जरा अच्छे से इसको देखिएगा और आप देख करके मुझे आराम से बता सकते हैं कि कौन सा संक्रमण इनमें से लेपोर्टे अलाउड है और कौन सा संक्रमण इनमें से लेपोर्टे अलाउड नहीं है। ओके, देखिए, S to S ट्रांजिशन, P to P ट्रांजिशन, D to D ट्रांजिशन, S to P ट्रांजिशन,
एंड s2d ट्रांजिशन। ओके, तो आप क्या नोट करेंगे? फॉर s ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ l इज 0। ओके, तो जब हम ये ले रहे हैं तो इसकी l की वैल्यू 0, इसकी भी 0, सो डेल l का मान क्या हो गया? 0। इन द सेम केस क्योंकि p के लिए वैल्यू 1 है l की, तो डेल l की वैल्यू अगेन 0। d के लिए द वैल्यू ऑफ l इज 2, सो डेल इज अगेन 0, राइट। नाउ कम टू दिस sp ट्रांजिशन। ओके, आप देखिए कि s के लिए तो l की वैल्यू क्या है? 0 है, राइट। बट फॉर l द वैल्यू ऑफ for p orbital the value of l is 1. Okay, so this transition gives the change that is del equals plus minus 1. ठीक है, यानी इसमें डेल में प्लस माइनस 1 का अंतर होता है, और इसका मतलब ये वाला जो ट्रांजिशन है ये क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है। इस प्रकार का संक्रमण होगा क्योंकि इसमें डेल एल में प्लस माइनस 1 का चेंज आ रहा है। ओके, लेकिन ये जो सारे ट्रांजिशन है, दीज ट्रांजिशंस आर नॉट अलाउड क्योंकि इसमें डेल एल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है, राइट। सिमिलरली आप यहाँ पर आइए, हियर द वैल्यू ऑफ एल इज 0 फॉर s ऑर्बिटल, बट फॉर द d ऑर्बिटल इट इज +2. सो सी द चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेल एल एंड दैट इज प्लस माइनस 2। मतलब ये भी संक्रमण अलाउड नहीं है क्योंकि हमें कितना चेंज चाहिए? प्लस माइनस 1 का। ओके, अब मैं आपको इस तरह का एक एग्जाम्पल देती हूँ, सच टाइप ऑफ ट्रांजिशन s2p, and that is the case of calcium. The electronic configuration of calcium is 4s2. okay, तो जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करेंगे तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में चला जाएगा, और ये एक तरह का अलाउड संक्रमण है। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ अलाउड ट्रांजिशन। ओके, है ना। तो आप इस तरह से आप ये देखेंगे कि हमने ये देखा लेपोटिव सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग कि कौन सी संक्रमण होनी चाहिए और कौन सी संक्रमण नहीं होनी चाहिए।